It cannot act on its own like a natural person as it is an artificial person. It cannot act on its own like a natural person as it is an artificial person. Artificial person का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग की लिविंग? नॉन लिविंग इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन, बरोबर? और कंपनी क्या है? तो अल्टीमेटली कंपनी क्या है? नॉन लिविंग। समझ आया? हाँ। अब एक तुम्हारे दिमाग में मैं बस डाल दे रहा ये बात, ठीक है? याद रखना इसको, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अपन ने पढ़ा है सेपरेट लीगल, करेक्ट? इसके लिए तुमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बोल लो। नहीं बोल लो, आगे का बताओ, बताओ बताओ क्या है ना? वो मैं लिख रहा, वो पढ़ रहे कॉर्पोरेट। नॉनसेंस, लिखने तो दो, तुमको नहीं मालूम है तभी तो मैं बता रहा। कॉर्पोरेट व्हील का स्पेलिंग का डाउट है मेरे को। हाँ, VIEL सही है या VEIL सही है? बताओ, तुम बता रहे, मैं नहीं बता रहा। डिक्शनरी है, चेक कर लो। मैं नहीं चाहता मैं गलत पढ़ाऊं, मेरे को डाउट है इस पे। वो होता कभी कभी IEI का ऐसा दिमाग काम नहीं करता अपना। जल्दी कर चेक। वी में जा, वी में जा, वी का पक्का है, वी ये पक्का है, कंफ्यूजन सिर्फ ई और आई का है। VIEL या VEIL? जल्दी कर। एक ही व्यक्ति के पास डिक्शनरी है क्या? क्यों बेटा, फोन तो नहीं भूले तुम? वो तो मैंने मना किया हुआ है लाने के लिए, वो तो रोज लाते, फिर भी डिक्शनरी भी बोला हुआ है मैंने रोज लाने के लिए, याद है तुमको? शुरुआत में ही बोल दिया था ना, नालायक बच्चे तुम। मेरे को इसलिए तो मैं डिक्शनरी मांगा। तेरे को डिक्शनरी देखते आता ना? मैं तेरे से ही पूछ रहा, आता ना? मैं सही ही हूँ बते, वो कभी कभी बस कंफ्यूजन में आ जाते ना अपन। मैं सही हूँ, VEIL एकदम सही। देख ले रे बाबा, मैं सही हूँ कि नहीं, दिख रहा है ना? कंफर्म? हाँ, मीनिंग सुनो। अ पीस ऑफ थिन मटेरियल worn to protect or hide the face. पर्दा समझता है तुमको? ये वाला चलेगा? चलेगा? नहीं तो बुरखा समझता है? चलेगा? दानिश भाई तुमको बुरा नहीं लगता ना? मैं ऐसा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता, भले वो अपने आप जोक बन जाता। हाँ, दिस इज गुड। अब लिख के रखो तुम ये मीनिंग, मैं बताता हूँ। VEIL करेक्ट स्पेलिंग है, मैं ऑलरेडी बोल चुका। ये 10 बार क्यों पूछ रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बोलू? A thing that hides, a thing that hides, HIDES, a thing that hides or disguises, खिड़कियां लगाओ। disguises, DISGUISES, घूंघट समझता है तुम? समझ रहा है ना? तो बेटा मेरा एक एडवाइस याद रखना इधर के लिए, जीवन में कभी तो मौका आएगा फिर तुम गलत जगह चले गए। मैं क्या बोल रहा पहले सुनो।
जीवन में कभी तो मौका आएगा जब अरेंज मैरिज का समय आएगा, बरोबर है ना? हो सकता है तुम्हारे साथ में अरेंज मैरिज का स्कैम तो तब ऐसा भी हो सकता कि कोई पुराने ख्यालात वाले लोग हों इधर, हो सकता है ऐसा, जो आज भी औरतों को घूंघट में रखना पसंद करते हो, समझा? लेकिन बुकिंग करने से पहले एक बार श्योरिटी ले लेना, समझ रहे? अब देखो, घूंघट बुरखे वाला रहे या बिना बुरखे वाला रहे, डजंट रियली मैटर, चेहरा देखना जरूरी है दोनों भी केसेस में, समझा? नहीं तो मालूम पड़ा क्या दाढ़ी मूछी वाली औरत अच्छी नहीं लगती? चेक करना जरूरी है, क्लियर ना? अब देखो, एक डीम्ड है, एक मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको अलग ढंग से पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा ही रहा हूँ अभी भी, हाँ, वो जोक जोक में पढ़ा रहा हूँ बस मैं। अजम्पशन है कि अगर कोई बुर्का पहना हुआ है या अगर कोई घूंघट में, ऑब्वियसली बाकी साड़ी चोंगी, सिर्फ घूंघट नहीं होगा ना, तो वो कौन है? मेल है कि फीमेल? डीम्ड है? डीम्ड है कि फीमेल है? बरोबर बोला? ऐसा, ये समझा? पक्का? उसी प्रकार कंपनी के ऊपर भी ऐसा ही कुछ, कंपनी को साड़ी पहनाएंगे, हाँ, नहीं ऐसा नहीं, वो व्हील बोलते हैं उसको, जो पर्दे का काम करे, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है, ऐसा कुछ एक्चुअल नहीं है पर्दा कोई, हाँ, इमेजिनरी है वो, अजम्पशन है, प्रिजम्पशन है एक तरीके। तो कपड़ा किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर। समझ आया? तुम समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब वो कपड़े का यहाँ मतलब क्या है कि एक प्रिजम्पशन है उसमें भी कि सब कुछ किसके नाम पर हो रहा है? समझ आया? पक्का समझ रहा है? श्योर? सब कुछ किसके नाम पर हो रहा है? ये उस पर्दे का मतलब है। अगर पर्दा हटाया तो इसका मतलब क्या है? समझ आया क्या? सही बोला उसने कि अगर वो पर्दा तुमने हटा दिया, तुमको क्या लगे ये पर्दा थोड़ी है? नहीं बढ़ने करके बताऊंगा। तो ये कंपनी है ऑब्वियसली, somewhat like this, imaginary, हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं लिखना है तुमको, ना बनाना है, this is imaginary, हाँ। So now what we have considered कि this is a person and due to this cloth, that piece of cloth is called as corporate weave, समझा? तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम एक व्यक्ति से डील कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति कौन है? कंपनी, मतलब एवरीथिंग वी आर डीलिंग इज विद द, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, समझ रहे हैं? लेकिन एक्चुअली क्या कंपनी डील कर सकती है? नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल है, समझ रहे? तो एक्चुअली डील कर कौन रहे? अंदर के लोग। समझ में आया? पक्का? अंदर के लोग हाँ, मेरे को प्यास लगी, मैं पानी पी रहा। समझ आया सबको? दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट व्हील। पानी नहीं ना रे, कॉर्पोरेट व्हील, ये समझाना। पर अब ये पर्दा हटा के क्यों ही देखेंगे तुम? बोलो, अरे बोलो ना, क्यों देखेंगे पर्दा हटा के? बोलो मकवाना जी, मकवाना जी बताएंगे क्यों देखेंगे पर्दा हटा के? नहीं देखेंगे, फिर स्कैम होगा। तू गलत जगह चला गया, अब तू कंपनी पे आ गया यार, ऐसा मत कर। मैं तेरे को भी मालूम है मैं क्या पूछ रहा था। पर्दा हटा के देखना क्यों जरूरी है? श्योरिटी के लिए जरूरी है, अश्योरेंस के लिए जरूरी है कि हम सही तो डील कर रहे हैं। तुमको समझ रहा? हाँ, है ना? ताकि तुम्हारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, इसके लिए पर्दा हटाकर देखना जरूरी है। अब कंपनी के रिलेशन में ही सेइंग रियली फाइन कि भाई सर ये इसके लिए जरूरी है कि अंदर का वर्किंग प्रॉपर चल रहा कि नहीं चल रहा, अंदर के लोग प्रॉपर है कि नहीं है, या फिर जो फ्रॉड वर्ड हुआ है, मान लो धोखा हुआ है कि तुमने कंपनी को पैसा दे दिया था लेकिन वो पैसे का तुमको कुछ बदले में मिला नहीं और कंपनी वो पैसा वापस भी नहीं कर रही, धोखा है।
तो तुमने धोखा खाया कंपनी से, ऐसा हो गया। तो जब कंपनी धोखा दे रही है तो क्या एक्चुअली कंपनी धोखा दे सकती है? समझा? कौन दे रहा धोखा? बोर्ड ऑफ, समझ रहा है? क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं ना। अब समझ आया पूरा? पक्का? तो इसके अंदर कौन है? और केएमपीज की मैनेजरियल, आ रहा है याद है ना? तो इसके अंदर वो है, और वो ढके हुए कैसे? मतलब उनको हम इस व्हील से कर रहे प्रोटेक्ट। क्या कर रहे हैं इस व्हील से? क्योंकि सब कुछ किसके नाम पर हो रहा है? इस व्हील के नाम पर। और व्हील का मतलब है कंपनी का नाम। समझ आया अभी? सब कुछ किसके नाम पर हो रहा है? इस, हाँ, तो अपन उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आया क्या समझ में? ताकि डायरेक्टली कौन लाइबल रहे? कंपनी। और कौन लाइबल ना रहे? लेकिन जहां कांड हुआ है, समझा, वहां पकड़ने के लिए तुमको ये पर्दा अलग करना पड़ेगा। समझ आया? और किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? समझ गया? मैं नहीं करते पूरा ही पढ़ा दिया। मैंने बोला था सिर्फ नाम बताऊंगा, बट मैंने पूरा पढ़ा दिया। समझ आया? बट श्योर? पक्का? दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस पर्दा। अब याद भी रहेगा तुमको, है ना? याद रहेगा ना? तो तुम्हारे यहाँ है क्या घूंघट वाला सिस्टम? नहीं ना? फिर चिंता वाली बात नहीं है, जो है सो है। कबीर, घूंघट वाला सिस्टम नहीं है, पर राजस्थान की आ गई तो प्रॉपर गाँव की। हाँ, तो आ गई तो गलती से। शर्मा गए तुम तो। मंत्री जी, ऐसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर से कोई आ गया था, मतलब प्रॉपर एकदम राजस्थान के कोर एरियाज में से। फिर पर्दा उठा के देखना पड़ेगा कि नहीं? दानिश भाई, तुमको अलाउड है क्या पर ऐसे देखना? नहीं समझ रहे तुम? मैं सीरियसली पूछ रहा, अब सीरियस पूछ रहा, मैं मजाक में नहीं पूछ रहा। अलाउड है क्या? बिफोर मैरिज, बिफोर निकाह, एक बार देखना अलाउड है ना? हाँ, तो इन शॉर्ट क्यों देखना अलाउड है? तुमको समझ गए? इट इज ऑल अबाउट कंफर्मेशन। समझा? वैलिडिटी। समझ गए? लेकिन पक्का सबको समझ आ गया? प्रॉब्लम है क्या किसी को? कोई क्वेश्चन? क्यों आज कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं? सर पर्दा। हाँ, अब नहीं करेगा वो आज, अब नहीं आएगा उसको कोई सवाल। हाँ, टॉपिक रिलेटेड नहीं है बोले आज। तेरे सवाल रोज रिलेटेड रहते हैं ना? हाँ, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, परपेचुअल सक्सेस। सुन लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो इंडिया के सबसे नीचे क्या है? इंडिया के सबसे नीचे बोला मैंने। अबे मतलब इंडिया के सबसे आखिरी टोक पे साउथ ईस्ट क्या है पार्ट? कन्याकुमारी, करेक्ट। क्या है? हाँ, जगह का नाम है। हाँ? वहां से एक ट्रेन निकली इंडिया के सबसे ऊपर जाने के लिए। ऊपर क्या है? बरोबर है, वहां से ट्रेन निकली। अब ये ट्रेन जा रही महाराष्ट्र होकर, उसमें हमारे यहाँ से होकर भी जा रही हो। हमारा बोलते हो, है ना? तुम चढ़े ट्रेन में, फिर आया शेवगांव, उतर गए। अकोला में चढ़े, शेवगांव में समझ आया? पक्का? पक्का? देख लो, समझा ना? हाँ, तुम क्या कहलाते हैं उसके लिए? पैसेंजर, बरोबर है? ऑल गुड? एग्जाम्पल खत्म हो गया, अब रिप्लेसमेंट करने। यहाँ ट्रेन का मतलब कंपनी था, समझा? ट्रेन का मतलब, पैसेंजर का मतलब मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे आर शेयर होल्डर्स। समझ आया? और एक पैसेंजर चढ़ा अकोला में और उतर गया बरोबर। अच्छा चला रहा था मैं, अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही थी, वायरल वायरल हो जाता आज, बट अब गड़बड़ हो गया। तो ध्यान दो, अब सुनी लो। तो व्हाट इज द पॉइंट?
कि तुम चढ़े अकोला में और उतर गए शेगांव। ये हो गया टेम्पररी। समझ रहे, फटाफट चढ़े फटाफट उतर गए ना, ऐसा है, विद इन 20 मिनट्स पहुंच जाते शेगांव। तो चढ़े और उतर गए। तो जो ट्रेन के मास्टर जी है, ट्रेन चलाने वाले, वो बोल रहे नहीं मैं आगे नहीं जाता, तो उतर गया यहाँ से। मैं नहीं जा रहा जम्मू कश्मीर, मैं यहीं बंद कर दूंगा गाड़ी। होता क्या ऐसा? समझा? तो किसी पैसेंजर के चढ़ने से या उतरने से क्या ट्रेन रुक जाती? ट्रेन अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ती कि नहीं बढ़ती? खाली भी रही तो बढ़ती। बैठे हो खाली ट्रेन, खाली ट्रेन, खाली बोले तो अब एकदम ही खाली नहीं, उसमें थोड़े बहुत लोग, लेकिन सीटा ऐसी खाली है कि तुम यहाँ से वहां जंप मार लो। समझा? मेरी मर्जी, मेरे को कहाँ पर भी सोना है सो सकता, ऐसी वाली ट्रेन में बैठे कभी। हाँ, लेकिन फिर भी ट्रेन चल रही होती है और फिर आगे जाकर के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती भी। करेक्ट। परपेचुअल पैसेंजर्स में कम, पैसेंजर्स में गो, चुक चुक गाड़ी ऑन गोज ऑन, सॉरी, समझ आया? चुक चुक गाड़ी चलती रहती, समझ? चुक चुक गाड़ी रेलवे ट्रेन, बचपन का याद नहीं आया तुमको? हाँ, वो तो ट्रेन मीन्स कंपनी, पैसेंजर मीन्स शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स में कम, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट इट डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ कंपनी। कंपनी को इससे कोई फर्क आया क्या समझ में? पक्का? देख लो, सोच लो, पक्का श्योर है एकदम, है ना? और एक एग्जाम्पल है, डार्क एग्जाम्पल है, पर पहले वार्न कर दे रहा हूँ तुमको, बुरा लग सकता है, लगने दो। तो तुम्हारे घर में रिसेंटली कोई मृत्यु हुई है क्या? मैंने तुम्हारे घर में पूछा, हाँ? देखा? मैं तुम्हारे घर में पूछ रहा हूँ, वो रिकॉर्ड कर रहा तुमको। बोलो जल्दी, हुई? किसके यहाँ हुई है? बाजू वाले के घर को अपना मत समझ लेना। कौन गुजरे बेटा, कौन गुजरे? चाचा जी, सगे चाचा। पापा एक ही घर में रहते। दादाजी, सगे, सगे दादाजी। इधर भी आते। दादी, सगी, दादी, दादी, एक घर में रहते क्या? अब जिन लोगों के घर में ये हुआ है भाई दुख वाला, सॉरी, बट मेरे एग्जाम्पल के काम का है। पहले दिन बड़ा दुख होता, लेकिन फिर भी पहले दिन खाना तो खाते ही, जिंदगी तो आगे बढ़ती ना। एक आधी रिश्तेदार रहता है आके समझाने वाला, बेटा ये जिंदगी का उसूल है, लोग आएंगे और लोग जाएंगे, है ना? अपनी जिंदगी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। खाना खा ले, क्या हुआ ना? तो उस दिन कुछ खाया कि नहीं खाया? पानी छोड़ दिया, पानी पिया कि नहीं? थोड़ा तो खाना ही पड़ता। पॉइंट मेरा वो नहीं है, हाँ, वो इतना डार्क नहीं जाएंगे अपन, लेकिन पॉइंट तुमको समझ भी आ गया होगा कि किसी के गुजर जाने से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी की लोगों की जिंदगी आगे। एग्जैक्टली। तो कंपनी को अपन ने बुलाया था थर्ड पॉइंट में, सेपरेट लीगल, विच मीन्स कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, ओनर्स अलग, डायरेक्टर्स अलग। तो कोई डायरेक्टर टपक गया, कंपनी, कोई मेंबर टपक गया, रतन जी टाटा टपक गए, सॉरी गुजर गए, गुजर गए, गुजर गए, तो चल रही ना आज भी। टाटा कंपनी ने अभी रिसेंटली रिजल्ट अनाउंस किया था और अच्छा रिजल्ट आया था उनका, देखा? प्रॉफिट कमा रहे हैं लोग उनके जाने के बाद में, कोई दुख नहीं मना रहा। दिस इज कॉल्ड एज परपेचुअल, कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, इट डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ कंपनी। ये स्टेटमेंट तुम्हारे बुक में नहीं लिखा हुआ है, तुम लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो। हेलो,
हाँ किसी ने कंपनी की शेयर पहले स्टेटमेंट लिख, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, इट डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ कंपनी। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, इट डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ कंपनी। आया क्या समझ? परपेचुअल सक्सेशन समझ गया? पक्का पक्का। यस सर। अब देखो नॉर्मली ये परपेचुअल सक्सेशन किसको रहता? इंडिविजुअल्स को, सेपरेट एंटिटीज। समझा? मान लो मैं टपक गया किसी दिन, कोई फर्क पड़ने वाला है तुमको? पड़ेगा फर्क? क्यों? हाँ ये फिगर है तुमको? एसपी कौन पढ़ाएगा? क्या नालायक बच्चे। हाँ देखा है, ये बच्चों को अपने फ्यूचर की परवाह है, मेरे फ्यूचर की नहीं है। हाँ बट लेकिन तुम आगे तो बढ़ी जाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा एसपी पढ़ाने, लॉ पढ़ाने के लिए, आ ही जाएगा ना। अगेन आई एम सेपरेट, यू आर सेपरेट, किसी को किसी के आने जाने से फर्क। समझ में आया? तो एक बात ध्यान रखना, अगली बार होमवर्क नहीं किया तो तुम्हारे जाने और आने से मेरे को फर्क। समझा? बट समझ, परपेचुअल कितने पॉइंट्स हो गए? पहला, जग्गू इनविटेशन दूंगे तेरे को, बोलना बेटा फिर। पहला। सेकंड, अब ये जो है ना ऐसे इर्द गिर्द साउंड जा रहा तुम्हारा, एक साथ आना चाहिए, ठीक है बेटा? मेरे काउंट पे आवाज आएगा, 1 2 3 स्टार्ट। पहला, वापस पहला। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे। Perpetual succession. A joint stock company has perpetual succession, that is continuous existence. Its existence is not affected by death, insolvency, or retirement of any of its members. A joint stock company enjoys a very long and stable life unless it is rounded up by following legal procedure. Unless it is wounded up by following a legal procedure. क्या समझा? देखो उसका क्रिएटर कौन है? लॉ। तो उसको डिस्ट्रॉय भी कौन कर सकता है? हर किताब में लिखा हुआ है। कौन सी? हट चुप रहे। बाइबल, भगवत गीता, कुरान, तीनों में एक कॉमन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आई एम द क्रिएटर एंड आई विल बी द डिस्ट्रॉयर। ये सब में लिखा है, एग्जैक्टली ऐसा ही लिखा है, कोई चेंज नहीं है। समझ रहा? तुम ही बांट रहे आपस में, सब में तीनों में सेम लिखा है, आई एम द क्रिएटर, आई एम द। तो कंपनी को ऐसा कौन बोल रहा? कंपनीज एक्ट 2013, आई एम द क्रिएटर, आई एम द डिस्ट्रॉयर। समझ आया? वाइंडिंग अप कौन करेगा? कंपनीज एक्ट 2013। तो जो एक लीगल प्रोसेस से बना है उसको एक लीगल प्रोसेस से ही आप बंद करोगे। समझ में आया अभी? ऐसा बाय फॉलोइंग कानून, लॉ। समझ गया? याद रहेगा ये भी अब, है ना? अच्छे से याद रहेगा पक्का। आगे बढ़ो फिर। Common seal. A joint stock company is an artificial person without physical existence, like a natural person. यस, Hence, it is not in a position to sign its name. अंडरलाइन कर दो वो लाइन को, विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस। करेक्ट। हाँ वापस सेकंड लाइन। Hence, it is not in a position to sign its name. ऑब्वियसली वो खुद से सिग्नेचर, तो उसके सिग्नेचर के लिए रहता स्टैम्प। समझ गया? तो वो स्टैम्प को बस यहाँ पर कॉमन सील बुलाते हैं। समझ आया? Yes, sir. हाँ लेकिन कंपनीज एक्ट में एक अमेंडमेंट आया था 2015 में या 17 में, मैं थोड़ा भूल गया अभी, मैं कंफर्म करके और श्योर करके बता दूंगा। लेकिन 2015 या तो 2017 में एक अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट के हिसाब से, मतलब चेंज के हिसाब से, हर कंपनी को कॉमन सील बिल्कुल भी जरूरी नहीं, वो ऑप्शनल है, चॉइस है। रखना है रखो,
नहीं रखना है मत रखो। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ये एक ही बार में खत्म हो जाता फिर पॉइंट अपना, मैं जेब में रख के भूल गया था। सुन रहे हैं ना? हाँ ठीक है, देखना है वैसे, सुनना नहीं है। तो अब जिस कंपनी के पास में कॉमन सील है, समझा, स्टैम्प है, तो वो कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे ये स्टैम्प अप्लाई करेंगे, ठप्पा लगाएंगे, समझ में आया? और उसके ऊपर एक व्यक्ति सिग्नेचर करेगा, एग्जैक्टली जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही होगा वो। और वो व्यक्ति रहेगा या तो कंपनी का एमडी, या तो सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आया समझ? अगर थप्पा है तो अब एक और सिचुएशन है, मैंने बोला क्योंकि थप्पा ऑप्शनल हो गया ना, तो डॉक्यूमेंट है लेकिन थप्पा नहीं है, इस वाले में कम से कम 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर लगेंगे और एक काउंटर सिग्नेचर लगेगा कंपनी सेक्रेटरी का, तो ये डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा। आया समझ में? तो अगर कॉमन सील है तो थोड़ा काम बच गया, लेकिन अगर कॉमन सील नहीं है तो फिर काम थोड़ा सा बढ़ गया, और कुछ नहीं। पर ये याद रखने वाली बात है कि डायरेक्टर कितने, 2 डायरेक्टर्स की सिग्नेचर और एक, पढ़ ले, वही लिखा है आगे शायद, पढ़ ले। However, it has a device in the form of common seal. This common seal acts as its signature. एक्ट आर्टिस्ट सिग्नेचर, आगे। It is affixed on. अरे अरे अरे, आराम से, थोड़ा चिल कर थोड़ा। इट इज अफिक्स्ड, अफिक्स्ड का मतलब होता, ठीक है, स्टैम्प करना, दैट्स अफिक्स। हाँ आगे। On all the important documents and contracts of the company. यस, Usually 2 directors and the secretary sign the document as witness after the seal is affixed. देखा? Yes, sir. अब वो जिस हिसाब से लिख रहे हैं वहां पर, ऐसा नहीं है वो जो ये बोर्ड की बुक में लिखा है कि वो ऐसा बोल रहे कि अगर स्टैंप लगाना है तो विटनेस के तौर पे ये 3 सिग्नेचर्स लगते हैं, ऐसा नहीं है। तो तुमको कॉर्पोरेट लॉज में प्रॉपर पढ़ने मिलेगा, जिसमें मैंने जो बताया वो लिखा है, जैसा मैंने बताया वैसा। समझ आया? Yes. हाँ। अब देखो, अगर किसी कंपनी के पास में कॉमन सील है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए, तो इंपॉर्टेंट चीजों को किधर रखते हैं? सेफ कस्टडी में, विच मीन्स लॉकर में। तो कंपनी का कॉमन सील ऐसे कहीं तो भी पड़ा नहीं रहने वाला है, समझ रहे? हाँ, वो रहेगा लॉकर में, और उसको यूज करने का भी एक प्रोसीजर है कि इतने लोग वहां पर लॉकर के बाहर मौजूद होने चाहिए जब वो सील निकाला जाएगा। फिर वो सील कहीं पर अगर लगा रहे हो तो कहाँ लगा रहे हो उसकी भी एंट्री होंगी। आएगा समझ? इतना स्ट्रिक्ट रहेगा वो, ऐसे कहीं पर भी मन क्या ठप्पा लगाते जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, मन किया लगाए जा रहे, नहीं, आपको उसका यूसेज बहुत सिग्निफाइड तरीके से करना है, मतलब जैसा बताया है वैसा, और हर एक जगह पर नहीं हो सकता यूज एकदम से। पहले उस डॉक्यूमेंट को रेफर किया जाएगा और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर स्टैंप लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि स्टैंप लगाने के बाद में लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है। तो सिग्नेचर का मतलब ही यही होता है कि जो लोग सिग्नेचर करते ना, वो उसका एक मीनिंग लेकर आ रहे हैं वहां। साइन करना कोई आम बात नहीं है, साइन करना इज अ स्पेशल थिंग। स्पेशल क्यों? क्योंकि जो भी ऊपर लिखा हुआ होता है उससे फिर ये लोग बाउंड हो जाते। बाउंड होने का मतलब है बंध जाते, उससे उनके ऊपर वो चीज कंपलसरी हो जाती है, और वो साइन करके ये बताना चाहते हैं कि इसमें जो भी लिखा हुआ है एकदम सत्य है। समझ रहा है? दैट इज ट्रू एंड फेयर। और अगर कल को जाकर के उसमें कुछ भी झूठ निकला तो हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये साइन करने का मतलब होता है। सिर्फ साइन करने से इतना डिटेल है, ये लिखने नहीं पड़ते स्टेटमेंट, सिर्फ साइन करने से ही ये डीम्ड हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कि जो भी हो रहा है वो हमारी इच्छा से हो रहा है, और जो भी इसमें लिखा है वो भी हमको पता है, और जो भी उसमें लिखा है अगर कल को वो झूठ निकला तो उसके लिए जिम्मेदार भी एग्जैक्ट। इसके लिए कहीं पर भी सिग्नेचर करने से पहले थोड़ा नहीं, पढ़ लो, सोचना क्या है उसमें। हाँ, पढ़ लो पहले, फिर सिग्नेचर करो। कहाँ सिग्नेचर करते हैं, समझ रहा? हालांकि तुम्हारी सिग्नेचर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी। तुम क्या हो? क्या हो अभी? तो शर्म किस बात की है? हो माइनर तुम, है तो है। अरे तोलानी जी, तो क्या है? माइनर है। माइनर के सिग्नेचर का वैल्यू कम रहता, नहीं रहता ऐसा नहीं है, कम रहता, काफी कम रहता, ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू एन अडल्ट।
है ना? जैसे कंपनी का सील होता है तो वो जो एम्प्लॉइज होते हैं वो जो थप्पा मारते रहते हैं वो अलग चीज है, वो अलग स्टैम्प्स और रहते हैं। ऐसे ये स्टैम्प प्रॉपर कंपनी के नाम का होता है और ये स्टैम्प मेन कॉमन सील है जो अपन बात करें। अलग जो स्टैम्प्स रहते हैं वो अटेस्टेशन के स्टैम्प्स हो सकते हैं, कुछ और चीज के हो सकते हैं। मतलब दोनों अलग अलग है। यस यस डेफिनेटली, हाँ 100 बहुत जरूरी है वो, क्योंकि वो मैंने बोला ना, अगर वो एक बार पड़ गया किसी डॉक्यूमेंट पर तो उसके लिए कंपनी लायबल हो जाएंगी और उसके ऊपर फिर वो पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा जिसके अंडर वो कॉमन सील का अथॉरिटी था। ठीक है, और कुछ? डन, पढ़ ले। एमडी की साइन होना कंपलसरी है, स्टैम्प और कंपनी चलेगा। एमडी स्टैम्प हो तो चलेगा नहीं, स्टैम्प ही हाथ नहीं चलता, ऑथराइजेशन लगता है उसको। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड। याद है, ये बताया है मैंने, यस सर। है ना? लिमिटेड लायबिलिटी होती है किसकी? मेंबर की, शेयर होल्डर की। ये बताया था। कैसे बताया था थोड़ा बताओ अब तुम, थोड़ा क्लू दे देता हूँ मैं। बताओ, थोड़ा याद करो, बोल, बोलना बोलना। कुमारी जी बोल रहे थे ना, आप नहीं बोलना है? पर अभी कोई सपोज एक कंपनी है और कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। अरे यार, बैंकरप्सी पे चला गया तो लाइबिलिटी के लिए नहीं होना मेरे को, नहीं होना वो, मेरे को बैंकरप्सी भी समझाना पड़ेगा फिर, कोई सेंस नहीं उस बात का। सिंपल लैंग्वेज में समझा, सिंपल लैंग्वेज में बताओ बैंकरप्सी नहीं होना मेरे को। हाँ बोल। सर। अगर कोई चीज है जिसके लिए कंपनी लायबल है, तो अभी सपोज मैंने एक शेयर खरीदा कंपनी का जो 10 रुपए का है। ये तू, हाँ। नाम क्या है तेरा? स्वयं। तूने क्या खरीदा? मैंने कंपनी का एक शेयर खरीदा 10 रुपए का, और सपोज इस सब उसकी वैल्यू 10 रुपए की है, ऐसे कंपनी ने 1000 शेयर्स बांटे, तो मतलब सर वो अभी तू तेरी बात कर। हाँ सर, मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा और सपोज कंपनी डूब गई। इस एग्जाम्पल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? इसके आगे सुनो कि कंपनी का इसने जब शेयर खरीदा तो कंपनी ने उसका वैल्यू बताया कितना? 10 रुपए, और तब कंपनी ने मांगे, बोले अभी हमको सिर्फ 6 रुपए की जरूरत है, तो 6 रुपए भर दे। कितने भरे उसने? तो 6 रुपए को अपन क्या बुलाएंगे? वेरी गुड, पेड। समझा क्या? झाड़ नहीं, पेड, पेमेंट वाला पेड, ठीक है? हाँ, और उसके बाद में कितने बच गए? इसको क्या बुलाते हैं? ये समझा? पक्की बात? अब ये पैसे किसके हो गए? कितने? 10 रुपए। अबे यार, 6 तो मैंने दिए तो 10 कहां से हो गए? कितने? समझा? और इसके बीच में, मतलब कंपनी के बीच में और इस स्वयं के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया? हाँ, अग्री कर लिया ना उसने। कितने पे अग्री किया हुआ है उसने? और उसमें कितने भरे हुए हैं? अभी कितने बाकी है? तो 4 रुपए के लिए स्वयं लायबल है। कभी भी हो सकता हो, जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी, कोई असेट वसेट बाय करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, और अगर पैसे नहीं है कंपनी के पास, तो कंपनी किससे पैसे मंगवाएंगी? किससे? पैसे मंग कितने मंगवा सकती, लेकिन उससे ज्यादा तो हो गई ना लाइबिलिटी। लिमिटेड अप टू द अग्रीड अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ या वैल्यू ऑफ शेयर्स। सिंपल। बैंकरप्सी तक पहुंच जाते यार तुम, ये समझाना पर पक्का। और लेकिन जैसे ही इसने पूरे 10 रुपए दे दिए कंपनी को, तो अब सुनो, इस शेयर को बुलाएंगे हम फुल्ली पेड अप। इसके बाद कंपनी हम स्वयं से कुछ मंगवा नहीं सकती है, समझ रहा? कुछ भी नहीं, एक दिन का भी नहीं। ए जग्गू, समझ रहा क्या? पक्का सबको समझ आए? श्योर? क्वेश्चन? ये रहती लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन मैंने बताया था तुमको, मेंबरशिप लेने के तरीके और भी है। उस दिन जिक्र किया था मैंने। एक रहता लिमिटेड बाय शेयर्स, एक रहता लिमिटेड बाय गारंटी, समझा? और एक रहता अनलिमिटेड लाइबिलिटी गारंटी। 3 बताए मैंने अभी। पहला लिमिटेड बाय शेयर्स, बोलो जोर से। दूसरा रहता लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय तीसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बस इतना भी लर्न किया तो चलेगा, अनलिमिटेड।
लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, समझना। इसके लिए मैं जब बोलते रहता ना तो चिल्लाया मत कर, तेरे को सुनाई नहीं देता मैं जो बोल रहा फिर। हाँ, अंग्रेज छोड़ के गए तेरे को यहाँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये समझाना पर पक्का। अभी आगे कंसेप्ट सुनो, ये मैंने तुमको समझा दिया, ये वाला था, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स में कि शेयर खरीदा, कुछ पैसे भरे, कुछ पैसे अभी शेयर के पीछे बाकी है, उतने की लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा लाइबल। गारंटी वाला मेंबर कैसा रहता, तो इसने कंपनी को आश्वासन दिया है, आश्वासन समझता है क्या तुमको? अश्योरेंस, प्रॉमिस। जग्गू, तो इसका नाम जग्गू है। तो जग्गू ने इस कंपनी को एक आश्वासन दिया है, अश्योरेंस दिया है कि कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई आंच आएंगी। कब आएंगी आंच? वाइंड अप होंगी तब। मतलब तुम्हारे ऊपर अगर कोई लाइबिलिटीज आ गई बहुत सारी एक साथ, और कंपनी के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं जग्गू पूरे के लिए लाइबल रहूंगा। कितने रुपए के लिए? जग्गू ने बोल लिया 1 लाख की लाइबिलिटी मेरी। अब कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ गई पूरे 20 लाख की। कितने? 20 लाख की आ गई आखिरी में, वाइंड अप के वक्त, मतलब बंद होते वक्त। जग्गू कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जग्गू से कंपनी सिर्फ 1 ही लाख मंगवा सकती है, उससे ज्यादा आया समझ? अगेन जग्गू की लाइबिलिटी हो गई लिमिटेड अप टू द गारंटीड अमाउंट, अप टू द, समझ रहा है? हम एक कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते आगे का पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो शायद हम आज आगे वापस नहीं बढ़े, लेकिन हम आगे का पढ़ चुके। समझा ये? लिमिटेड बाय गारंटी समझ आया? पक्का? अनलिमिटेड समझाने दो, पता नहीं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी गारंटी। अब इसमें क्या हुआ? इसमें अब कार्तिक ने कंपनी को क्या बोला कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी होंगी बंद, तब जितनी कंपनी की लाइबिलिटी रहेंगी उतनी मेरी। उसने कोई अमाउंट मेंशन स्पेसिफाई नहीं किया, बोले जितनी कंपनी की उतनी मेरी। आया समझ में? तो उसने अनलिमिटेड ही बोल दिया ना? पक्का? आया क्या समझ में? गारंटी ये भी दे रहा है, गारंटी इसने भी दी थी, लेकिन इसने अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया था, तो अब इस अमाउंट को अब अपन तोड़ नहीं सकते। लेकिन इधर इसमें अमाउंट स्पेसिफाइड है क्या? तो जितनी लाइबिलिटी आएंगी इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, मान लो 1 करोड़ की आ रही, तो ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? 1 करोड़ के रिस्पॉन्सिबल। दैट इज अनलिमिटेड। अब तुम पढ़ो, तुम क्या पढ़ रहे हो? लिमिटेड लाइबिलिटी पॉइंट। तो ये तीनों में से कौन से उसमें आएंगे? समझ आया क्या? लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी, ये दो आएंगे। अनलिमिटेड वाला उसमें कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना, एक्सेप्शन हो गया ना वो, एक्सेप्शन लॉ के अगेंस्ट है ना वो। लॉ क्या है कि मेंबर का लाइबिलिटी होता है लिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर वाला कैसा लाइबिलिटी ले रहा है? अनलिमिटेड। तो एक्सेप्शन में चला जाएगा ना, अपोज में चला जा रहा है, ऐसा। समझ गया? पक्का? बोलो, बोल। अगर फेल हो जाता है कि क्या एक्शन? ऐसे लोगों को मैं क्लास में भी नहीं रखता, मेरे को गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा कंपनी बोलेंगी। समझा? तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे किसी के भी बोले बोले गारंटी नहीं लेती कंपनी, उसका बैकग्राउंड चेक होता। समझ रहा है? इसका भी बैकग्राउंड चेक होता है, इसका भी बैकग्राउंड चेक होता है। शेयर्स वाले केस में नहीं करेंगे एक बार का, क्योंकि अमाउंट बहुत कम है। लेकिन इस वाले में 1 लाख की भी गारंटी अगर वो ले रहा है, तो उसके कैपेसिटी है क्या पे करने की, ये कंपनी पहले चेक करती। अगेन कार्तिक के भी केस में सेम, कि अगर कंपनी को नहीं लगता है कि ये जो बोल रहा है वो हवा में बातें कर रहा, जो नॉर्मली करते तुम, तो फिर कंपनी वहां उसकी गारंटी एक्सेप्ट, हाँ। नहीं तो इसके बोले बोले कंपनी ने लाइबिलिटीज इनकर कर लिया, बाद में मालूम पड़ा इसको ही नाश्ते के पैसे देने पड़ रहे, तो फिर कोई सेंस वाली बात नहीं बनी। इसके लिए कंपनी बैकग्राउंड चेक करती। तो फिर तभी भी अगर वो आपका बैकग्राउंड अच्छा रहा और वो ऐसा नहीं रहता कि 100 साल पहले चेक किया था बैकग्राउंड और 100 साल बाद में वापस कंपनी को लाइबिलिटी का जरूरत पड़ा, ऐसा नहीं रहता। कंपनी फ्रीक्वेंटली ये चेक करती रहती, ये कंटिन्यूअस मेंबर है ना, हर साल कंपनी उससे रिकॉर्ड्स मंगवाएंगी कि उसका अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, और बस।
सर एक बहुत एक्सेप्शन मान लेते सर, एक भी अभी जो कार्तिक है कंपनी ने बैकग्राउंड चेक किया, लेकिन उसी साल सर कंपनी जब बाइट अप हुई थी, अचानक से कोई इंसॉल्वेंट नहीं होता, अचानक से कोई नहीं होता, सबको मालूम रहता है ये इंसॉल्वेंट होने वाला है, ये डूबत पार्टी है, कमाई कुछ चल नहीं रही, ब्याज पे पैसे उठाए जा रहा, एट सर्टन पॉइंट तो उसको भरने पड़ेंगे ना। तो ये तो समझ में आ जाती बात। और मैं जब बोल रहा हूँ बैकग्राउंड चेक की बात, तो उसके घर पे जाके बर्तन भांडे नहीं चेक करने, उसके घर पे जाके तुम ये चेक करेंगे उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसे है, असेट लाइबिलिटीज का कैलकुलेशन करोगे, समझ रहा? हाँ, वो चेक करना पड़ता। तो अगर कार्तिक गरीब है तो मालूम पड़ जाएगा कि वो गरीब है। और ऐसा नहीं कि कार्तिक ने बैलेंस शीट लिख के दी, कार्तिक की बैलेंस शीट ऑडिटेड बैलेंस शीट रहेंगी फ्रॉम अ चार्टर्ड, हाँ समझ रहा। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑथराइज कर रहा है मतलब कार्तिक के पास में उतनी एसेट्स होंगी, ऐसा मान लिया। हाँ, और अब कार्तिक फिर कहीं से भी लाके देगा, वो कार्तिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो मार खाएगा कार्तिक, समझा? सर फायदे क्या रहते हैं? आज के लिए इतना ही। फायदे मतलब